मार्केट गिरने से पहले एक वार्निंग देता है और उस वार्निंग का नाम है आरएसआई डाइवर्जेंस। अगर आपको आरएसआई डाइवर्जेंस पता है तो मार्केट गिरने के पहले और मार्केट ऊपर चढ़ने के पहले दोनों टाइम पे जो वार्निंग देता है आप उसको पकड़ के अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या होती है आरएसआई डाइवर्जेंस और इसको ट्रेड कैसे करते हैं। चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो सबसे पहले चार्ट पे हमें दो चीजें देखनी है, एक तो देखना है प्राइस चार्ट। तो यहाँ पे मुझे दो चार्ट चाहिए, एक चाहिए प्राइस का, दूसरा चाहिए आरएसआई का। अब प्राइस में जब मार्केट क्या कर रही होगी, फॉल कर रही होगी इस तरीके से, तो यहां पे मार्केट ने क्या बनाया, लोअर लो। अगर ये हमारा हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है, वापस से ये क्या है, लोअर हाई है और एक ये नया लोअर लो है। तो मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने बनाया है लोअर लो और सेम टाइम पे आरएसआई क्या करेगी, आरएसआई भी ड्रॉप करेगी, बट आरएसआई बनाएगी आपका ऐसा हायर लो। मींस जब मार्केट यहाँ पे क्या बना रही होगी, लोअर लो, तो आरएसआई इस तरीके से बना रहा होगा हायर लो। और इसी डिफरेंस को बोलते हैं डाइवर्जेंस, जो प्राइस और आरएसआई में आती है। और अगर ये डाइवर्जेंस आपको मिल रहा है, इट मींस कि ये आपको एक अर्ली साइन दे रहा है ट्रेंड के चेंज होने का, ट्रेंड रिवर्सल का, और जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग है और साइन है। और इसको ट्रेड करके आप मार्केट में अच्छे रिवर्सल ट्रेंड, बहुत ही अच्छे बॉटम को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आइए चलिए चार्ट पे इसको देखते हैं और देखते हैं कि इसे ट्रेड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ये चार्ट है रिलायंस का। तो रिलायंस के चार्ट पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए जिस चार्ट का हम यूज करेंगे, तो वो चार्ट होगा हमारा ऑलवेज लाइन चार्ट। आपको डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए लाइन चार्ट का यूज करना है और उसे ट्रेड करने के लिए कैंडल चार्ट का। तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं लाइन चार्ट पे। अब आप अगर लाइन चार्ट को यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जिस तरीके से लाइन चार्ट चल रहा है, आप देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ये हाई है, ये हाई है, सेम टाइम में आपको आरएसआई पे हाई मिलेगा, वापस यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे सेम आपको आरएसआई में बॉटम, हाई सेम हाई, लो यहाँ पे भी लो, वापस से प्राइस ने हाई बनाया, आरएसआई ने भी हाई बनाया, सेम स्टोरी यहाँ पे भी आपको दिख रही है। बट अब आप यहाँ पे जब थोड़ा नोटिस करोगे ना, अब आप देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया, देन यहाँ पे हायर लो बनाया, और सेम टाइम पे आरएसआई में क्या हुआ, यहाँ पे तो एक लो है बट यहाँ पे हायर लो है। यहाँ पे प्राइस, जैसे इसको मैं देखूं अगर, तो यहाँ पे प्राइस लोअर लो में जा रहा है इस तरीके से डाउन साइड में, बट यहाँ पे आरएसआई क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है। तो इसने क्या किया, अपने आप में एक डाइवर्जेंस क्रिएट की, और इसी डाइवर्जेंस को हमें ट्रेड करना है, जो कि हमें अच्छे और बड़े रिवर्सल देती है। अब देखते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। तो इसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डेली चार्ट पे। अब उस कैंडल को फाइंड आउट करेंगे जहां पे हमें डाइवर्जेंस मिला था। जैसे यहाँ के केस में अगर आप देखो तो ये हमारी डाइवर्जेंस कैंडल है, ये हमारी डाइवर्जेंस कैंडल है, जहां पे हमको क्या हुआ, बेसिकली डाइवर्जेंस मिला है ये वाली कैंडल पे, ये हमारा डाइवर्जेंस पॉइंट है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस सबसे पहले डाइवर्जेंस कैंडल फाइंड आउट करते हैं जिस कैंडल पे हमें डाइवर्जेंस मिल रही है, एंड आफ्टर द फाइंडिंग हमें क्या करना है, वहां पे एक हाई ड्रॉ करना है इस तरीके से, ये हमारा हाई हो गया, और सेम टाइम पे क्या करना है, इसके लो को भी मार्क कर लेना है। अब ये जो हमारा हाई होगा, ठीक है, अब यहां पे हम इसको देखते हैं, ये थोड़ा बेटर व्यू है। तो यहां पे आप बेसिकली दो तरीके की एंट्री हम कर सकते हैं। पहली एंट्री जो होगी हमारी डिफेंसिव होगी, ठीक है, दूसरी एंट्री जो होगी थोड़ी अग्रेसिव एंट्री होगी। अब अग्रेसिव एंट्री और डिफेंसिव एंट्री में क्या डिफरेंस है, उसको कैसे करना है ये देखते हैं। तो डिफेंसिव एंट्री के लिए हम डेली चार्ट अगर देख रहे हैं, ठीक है, डेली चार्ट पे अगर ये डाइवर्जेंस हमें मिला है, तो डेली चार्ट पे जिस कैंडल पे हमें डाइवर्जेंस मिला है, जैसे यहाँ पे हमें मिला है, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेंगे, और नेक्स्ट डे की क्लोजिंग, अगर नेक्स्ट डे की क्लोजिंग क्या हो रही है, अब हमें इस लेवल के ऊपर मिली, जैसे कि हमें यहाँ पे मिली है इस कैंडल में, तो हम इस नेक्स्ट डे की क्लोजिंग नियर अराउंड 330 पे होती है, अप्रोक्सीमेट 325 टू 328 तक हमें क्लोजिंग का आइडिया लग जाएगा। तो हम इस टाइम पे क्या है, अगर प्राइस हमारे प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्जेंस की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमारी डिफेंसिव एंट्री होगी। और अगर हमें यही सेम एंट्री क्या चाहिए,
थोड़ी सी अग्रेसिव एंट्री कर दें, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर फाइंडिंग दिस मींस कि ये वाला कैंडल फाइंड आउट करने के बाद, जो कि हमारा डाइवर्जेंस कैंडल होगा, ये वाला कैंडल हमारा जो डाइवर्जेंस कैंडल है, इसको फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे अगले टाइम फ्रेम पे, जो कि होगी हमारा 15 मिनट। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट पे। तो ये डाइवर्जेंस देखिए हमें मिली है 3 अक्टूबर को, तो इसको ट्रेड हम करेंगे 4 अक्टूबर को। तो हम चलते हैं 4 अक्टूबर के 15 मिनट चार्ट पे। तो ये रहा हमारा हाँ 4 अक्टूबर सैटरडे है, तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड आएगा वो 6 अक्टूबर को आएगा। तो 6 अक्टूबर हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ये हमने डेट सेट कर ली। अब यहां से हम आगे 15 मिनट के अपने चार्ट पे और वापस से चलते हैं। ओके, सो ये हमारा लेवल है जो कि हमने मार्क किया हुआ है। कौन से टाइम फ्रेम पे हमने मार्क किया हुआ है, अपने डेली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखते हैं, अब आप देखो ये हमारा 6 अक्टूबर का फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। ये हमारा 6 अक्टूबर का फर्स्ट कैंडल है। अग्रेसिव एंट्री के लिए क्या करेंगे, हम इसी के हाई को मार्क करेंगे। और अब क्या होगा कि जब भी प्राइस इसके हाई को जस्ट क्रॉस करेगा, क्लोजिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट क्लोज करेगा, हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे और एसएल जो हमारा डे का लो है उसको लेकर के चलेंगे। तो अब क्या हो रहा है, यहां पे अगर आप देखोगे इस रेड कैंडल पे, इस रेड कैंडल पे क्या हुआ कि 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ और ये ट्रेड हमारा क्या हो गया, यहां इस लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, जो कि है हमारी अग्रेसिव एंट्री। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे देखो मार्केट क्या हुआ, यहां पे ये रही हमारी क्लोजिंग। अब आप देखो ये बेसिकली हमारी क्लोजिंग है जो कि हुई है 330 पे। तो ऑलमोस्ट इस कैंडल पे हम क्या करेंगे, इस कैंडल के क्लोज होने के पहले भी अगर देखो तो प्राइस यहां और यहां पे क्लोज किया, तो ऑलमोस्ट हमारी डिफेंसिव एंट्री के ऊपर है। तो अगर हम डिफेंसिव एंट्री करते तो हमारी एंट्री इस लेवल पे होती, ठीक है। और अगर हम अग्रेसिव एंट्री करते तो हमारी एंट्री इस लेवल पे होती। तो अगर आप देख रहे हो अग्रेसिव एंट्री में क्या होगा कि लिटिल बिट थोड़ा पहले आपको एंट्री मिल जाएगी और डिफेंसिव एंट्री क्या होगी, आपको थोड़ा सा लेट मिलेगी। एंड आफ्टर दिस आप देखो प्राइस कहां गया, प्राइस कॉन्टिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। अब बात कर लेते हैं टारगेट। टारगेट कैसे निकालेंगे, तो टारगेट के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है कि ये जो मेरा हाई लो होगा, जो रेंज ऑफ द कैंडल रहेगी, ये रेंज ऑफ द कैंडल ही मेरे लिए हाई का काम करेगी। जैसे यहाँ पे ये हाई है और ये हमारा लो है, इस तरीके से हमने ये रेंज फाइंड आउट कर ली। अब इस रेंज को हम आफ्टर द ब्रेकआउट यहाँ पे रख लेते हैं एंड देन आफ्टर हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो इस रेंज ऑफ द कैंडल के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे सिंपली अचीव होते हुए दिख रहा है। तो ये था हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस, जिसको हमने सिंपली समझा और इसके डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों तरीके की एंट्री समझ ली है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप एक डिफेंसिव ट्रेडर हो या एक एग्रेसिव ट्रेडर, आपको डिफेंसिव एंट्री पसंद आई है या एग्रेसिव। और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे ट्रेड्स हमें आगे मिलते रहेंगे, जिसको हम वीकली एनालिसिस वीडियो में भी काफी बार डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो वीकली एनालिसिस वीडियो में जब हम डाइवर्जेंस वाले स्टॉक्स डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें।